कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ प्रवास में भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आज गंजपारा स्थित लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता ली और बताया कि संविधान में 80 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए हैं। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह के शासनकाल में 30, इंदिरा गांधी के समय 25 और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 16 संशोधन किए गए और अब कांग्रेसी नेताओं के पास जनता के सामने रखने कोई देश के विकास सुरक्षा के लिए रोड मैप नहीं है और लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। लाख रुपए सालाना दिए जाने की बात की जा रही है। आम जनता मतदान करने के लिए विचार करना कि मत किसको जाए, क्योंकि इस बार जो जनता का कहना है कि मत जो है बिकाऊ हो गई है। देखिए, मत बिकाऊ कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी चुनाव का त्यौहार है कांग्रेस के लिए, और जब ये कांग्रेस का देखती है कि चुनाव का त्यौहार आया है तो ये ऐसे लोग हैं, ये वोट लूटने के लिए निकल चलते हैं मेले में। ये वोट लूटिया पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि महिलाओं को 500 रुपये मासिक भत्ता देंगे। 2018 से 23 निकल गया, मिला क्या? कहा था विधवा पेंशन देंगे, मिली क्या? जाकर गलियों में कहा था कि शराब की बंदी करेंगे, आज तक हुई क्या? ऊपर से शराब में घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2500 आबादी वाले गांवों की दुकानें बंद कर दी शराब की। 3000 आबादी वाले गांवों की आबादी की शराब दुकानें बंद कर दी। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। ये वोट लूटिया लोग 500 रुपये मासिक नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 1000 रुपये महतारी वंदन का देंगे, 2 किस्त मिल चुकी, तीसरी आने वाली है। ये कहाँ से महतारी का वंदन करेंगे? 500 रुपया नहीं दे पाए। ये वोट लूटिया लोग हैं। कांग्रेस की 1 लाख रुपया देने वाली जो बात है वो कितना प्रभाव पड़ेगा उस बात का चुनाव में? मैंने कहा वो 500 रुपया नहीं दे सके, वो खाली वोट लूटने का काम करते हैं। ये उनके लिए चुनाव वोट लूटने का त्यौहार है। ये लुटेरे हैं, वोट लूटने वाले लोग हैं। महतारियों जो सीधी सादी हैं उनको बहला फुसला कर, फिर से कहूँगा, जिन्होंने माताओं से शपथ खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, उस शराब में ही घोटाला कर दिया। तो निश्चित रूप से विधवा पेंशन नहीं दी। तो भारतीय जनता पार्टी का मत है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो खाली वोट लूटने के लिए कहती है। अब कांग्रेस का भरोसा लोगों से टूट चुका है। आज 1 मई है और 1 मई में लोग जो है मजदूर दिवस मनाने की मतलब अपेक्षा, उन लोग जो आज हड़ताल कर रहे हैं, उनको आज हड़ताल की क्या जरूरत पड़ी, जबकि 1 मई मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है? देखिए, मजदूर दिवस की सभी को बधाई देते हैं। जिनकी जो समस्याएं हैं, अभी आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद जिनकी जो समस्याएं हैं सबका समाधान किया जाएगा। ये विष्णु का सुशासन है और मोदी की गारंटी है। हमने जो कहा है वो किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की राधिका खेड़ा जी आई हुई थी, उन्होंने भी कुछ बयानबाजी करके गई है बीजेपी के पक्ष में, क्या कहना चाहिए? बीजेपी के पक्ष में देखिए, कांग्रेसियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो रो रही थी और उनका वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं। वो फ़ोन में कह रही हैं 40 वर्षों में मेरे साथ कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने मुझे गेट आउट कह दिया, अब मैं कांग्रेस छोड़ना चाहती हूं। तो निश्चित रूप से कौशल्या माँ की धरती पर उन्होंने ट्वीट किया है कि कौशल्या माँ की धरती पर महिला सुरक्षित नहीं है। तो राधिका जी, मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेसियों की राजनीति से आप बच जाइए। छत्तीसगढ़ में आप सुरक्षित हैं। यहाँ विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी है। जो राधिका खेड़ा जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी महिला का सम्मान नहीं कर पाए, वो महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं। उन्होंने 500 रुपये देने की बात की थी, विधवा पेंशन योजना की बात की थी, आज तक नहीं दिया। और राधिका जी के आंसू मुझे बरबस बहुत ही हृदय से पीड़ा हो रही है कि धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती में महिलाओं का सम्मान होता है। ये कौशल्या माँ की धरती है। और राधिका जी, आपका जो अपमान कांग्रेसियों ने किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता उससे बहुत दुखी है और उसकी निंदा करते हैं। नहीं मेरी बात मैं ले रही हूँ ना जी। सर बताएंगे, आज बैठक ली गई थी, किस विषय को लेकर के आयोजन था बैठक? देखिए, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये 400 पार के साथ हम संविधान को बदल देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की। आज़ादी के बाद से आज तक
संविधान में 106 बार परिवर्तन हो चुके और सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने 80 बार संविधान में संशोधन किया है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। संविधान में 80 बार परिवर्तन ये किए। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगाया और 1976 में जो संविधान का मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ की। और अब ये बात करते तो कांग्रेस पार्टी संविधान में परिवर्तन के आधार पर लोगों को बरगला रही है, भय कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से बाबा साहब ने लिखा है संविधान जीवंत है, एक जीवन की तरह है और समय के आधार पर इसमें परिवर्तन होने चाहिए। तो भाजपा की सरकार 10 वर्षों से है और हमारा प्रण है और मोदी जी का प्रण है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो जहाँ सबकी बात आती है वहाँ लोकतंत्र और संविधान निश्चित रूप से जिंदा दिखता है। संविधान में वही परिवर्तन होंगे जो तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे माँ, और भारत माता को तेजी से विकसित करने वाले संशोधन ही होंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी बरगला रही है ऐसा कुछ नहीं है। देश सबका है और लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है।